गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो रिकॉर्डिंग दीदी उस दिन रो रही थी, उनका रोना देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि रोना ऐसी चीज़ होती है ना कि दुश्मन को भी पिघला देती है। और शायद उस दिन वो परेशान थी, लेकिन जो उन्होंने बाल काटे ना वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाल काट के ना आपने बहुत सारे लोगों को परेशान किया। आपने पूरी पब्लिक को, आपको तो सिंपैथी मिल गई, पर वो पब्लिक के दिल पे क्या बीती। ऐसे सेम कंडीशन जगत दीदी और जगत भाभी के टाइम पे हो रहा था। जगत भाभी के लिए कितनी सिंपैथी थी लोगों को, लोग रात रात भर रोते थे, परेशान होते थे। वैसे आपके लिए लोग परेशान हुए, आपने तो वीडियो बनाया, 10 मिनट की वीडियो बनाया, 1 मिलियन व्यूज गए, उसके दूसरे दिन आप नॉर्मल हो गई। लेकिन उस दिन आपके पब्लिक के ऊपर आपने जो मेंटल टॉर्चर किया उसका आपने नहीं देखा। उससे कई लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि पसंद करने वाले आपको बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन ऐसा ब्लॉगर नहीं सोचते हैं। ब्लॉगर सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि मुझे कैसे ट्रेंडिंग में आना है, मेरा फ़ायदा कहाँ है। देखो, वो वीडियो तो सोची समझी बनाई गई थी। अगर इनको दुख कहना था अपना, तो ये दुख रोने के माध्यम से भी कह सकती थी, रो के भी अपना दुख बता सकती थी। रोना सबको आता है, मुझे भी आता है। कभी कभी मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर ले या मेरे मन का कोई चीज ना हो तो रोना आता है। और रोने को भगवान ने एक गॉड गिफ्ट ही बोल सकते हैं। रोने के माध्यम से हम अपने दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग दीदी काफ़ी अच्छी लग रही थी वन पीस के साथ, उनके हेयर स्टाइल भी काफ़ी जच रहे थे। लोगों का कहना कि हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट थे, ऐसा लग रहा था मॉल से कटा के आई हैं। तो हाँ, मॉल से ही कटाया होगा, क्योंकि इनको जितना चाहिए था हेयर स्टाइल इन्होंने डिप्रेशन में उतना ही काटा था, उससे ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। जबकि आपको पता है जिसको डिप्रेशन होता है उसको होश नहीं रहता कि वो कितने बाल काट रहा है, लेकिन इनको उस टाइम पे होश था। मतलब डिप्रेशन का ब्लॉगर ने मजाक बना के रख दिया है कि कुछ हो रहा है तो हमें डिप्रेशन हो रहा है। जिसको डिप्रेशन है ना, उनसे जाके उनकी तकलीफ पूछो। और हाँ, इनको डिप्रेशन हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकता। अगर आपको है तो आपको डॉक्टर की सलाह है, ना कि वाईटी की सलाह है। वाईटी की सलाह क्या लोगे आप? वाईटी पे आओगे, वीडियो बनाओगे, आपको भर भर के व्यूज मिलेंगे, 1 मिलियन व्यूज मिले तो 2-2.5 लाख रुपए आपने कमा लिए उस वीडियो से रोके। फायदा तो हो ही गया। उन 2-2.5 लाख से आप आराम से कोई भी अच्छी हेयर स्टाइल ले सकते हो। और वही अगर आप हेयर स्टाइल कटाने जाते और वो वीडियो बनाते तो इतना मतलब व्यूज भी नहीं आना था इनके उस वीडियो पे। तो इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगा लिए। अब बहुत सारे इनके जो अंधभक्त हैं वो बोलते हैं कि यही सही है, बाकी पूरा परिवार गलत है, ये जो कहती हैं ये सही है। वैसे ये सिंपैथी वाली वीडियो अपने ससुराल में भी बनाती रही हैं। कुछ रिकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी, आप लोग सुन लेना और उसके अकॉर्डिंग जज करना कि ये कब झूठ बोलती हैं कब सच बोलती हैं। आपको कैसे पता कि ये अब सच बोल रही हैं, पहले झूठ बोल रही थी, या पहले सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं? जब दो तरह की बातें करने वाला इंसान है तो उसको सच कैसे मान ले? और आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये पूरी तरह से सच्ची हैं? पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लो। सूरज जी को लेकर ही ये बातें बोली थी इन्होंने, और उस रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद आप लोग बताना कि ये कब सच बोली थी, पहले या अब। कोई किसी को नहीं भूल पाता। और सूरज जी के टाइम पे मैं कितनी खुश थी, तो मेरी पहली वीडियोस देखना मेरे इंस्टाग्राम पे, जब मैं बहुत कितनी छोटी थी, 18 साल की थी मैं, तो सूरज जी मुझे कैसे रखते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। शॉर्ट्स पहनती थी, अच्छे से रहती थी, उनको वेस्टर्न का बहुत शौक था, मैं वो पहनती थी, बहुत खुश थी मैं। तो बहुत से बोलते हैं ना, कंपेयर करते हैं राजवीर जी और उनको, तो नहीं, मैं उनके टाइम में बहुत खुश थी। मेरी वीडियोस देख लेना पहली, पता चल जाएगा कितने अच्छे से मुझे सूरज जी ने रखा था, मेरी फैमिली ने रखा था। बच्ची थी तो बच्चों की तरह रखते थे मेरे को, ठीक है, जैसे अंशु रहती थी वैसे मैं रहती थी। जैसे कुछ लोगों ने बीच में कमेंट किया था कि सूरज जी की डीपी क्यों लगाती, जो कि आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे वही लगी हुई है, सूरज जी और मेरी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरे को उसको चेंज करने का मन नहीं करता, नहीं मैं शायद कभी करूँगी, नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों करती है, जो भी है, पर मैं नहीं कर पाऊंगी उसको चेंज। था तो मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरज, जिनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना, पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे। फिर आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मैंने, मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना।
आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, इन्होंने ससुराल में बनाया था, अपने पति की तारीफ कर रही थी, अपने परिवार की तारीफ कर रही थी और ये सिर्फ सहानुभूति के लिए कर रही थी। फिर बाद में जब इनको घर छोड़ना हुआ तो उन्होंने मारपीट वाला जो भी लाया वो लेके आई। तो एक बात बताओ कि वो तब झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही, या तब सच बोल रही थी या अब सच बोल रही थी? कौन से हस्बैंड वाइफ नहीं होते जिनमें लड़ाई नहीं होती है? तो क्या रिकॉर्डिंग करते टाइम इनको याद था कि अभी मेरे पति मुझे मारने वाले हैं, फटाफट रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ? ये प्लानिंग के तहत किया जाता है कि किसी इंसान को इस लेवल तक पहुंचाओ कि वो मारने की नौबत पर आ जाए। हर इंसान को गुस्सा आता है, अभी हम ही लोग को कोई पोक करते रहे तो एक बारगी हम अपना कंट्रोल खो देंगे। तो वैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी होता है। तो आप लोग कैसे जज कर लेते हो कि यही सही है, यही सच बोल रही हैं? क्योंकि हम लोग इनके घर नहीं रहते हैं। नहीं रहते ना। वीडियो में ये जो आके बता देती उसी पे हम लोग सही मान लेते। वीडियो में इन्होंने बाल काट दिया, हम लोग सोचे बड़ी दुखी हैं। उसके बाद ये मॉल में अपने बालों को सेट करा लिया। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि लोगों को जलाओ और अच्छे से मूव ऑन करो। तो हर कोई चाहता है कि अच्छे से रहें। इनके अच्छे रहने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है। लेकिन वही मॉल से बाल कटा लेती तो इनके ससुराल वालों को गालियां नहीं पड़ती। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अंशु के पॉइंट को लेकर भी बहुत लोगों को ये है। अंशु ने जो बोला है कि पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा भी बोलते थे कि मिलने आते रहना। तो कुछ लोगों का कहना है कि मिलने आते रहने से अच्छा है उनको वापस लेके आते। तो एक चीज़ बोलो, जो इंसान ट्रक भर के अपना सामान लेके जा चुका है, पूरा डिसाइड कर चुका है, घर खरीद चुका है, वो क्या किसी के कहने पर वापस आएगा? और क्या इन लोगों ने कोशिश नहीं की होगी? हर चीज़ तो वीडियो में नहीं दिखती है ना। और कोशिश की होगी और उसके बाद अगर ये नहीं आई तो इतना तो कहा होगा सास ससुर ने कि भाई बच्चों से मिलवाते रहना, क्योंकि बच्चे तो उनके बेटों के हैं। बच्चियों से तो प्यार है ना उन्हें। और कहते मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है दादा दादी को, जो लोग उन पे ब्लेम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अंशु और भाभी दोनों ही प्लान बना के घर से निकले थे, तो अंशु वापस क्यों आ गई? तो अंशु गई थी, अंशु इनके ही बहकावे में गई थी। अंशु ने कई बार कहा है कि भाभी आप मेरी वजह से यहाँ प्रॉब्लम में रहते थे, आप यहाँ रह रहे थे, तो अगर मैं चली जाऊंगी तो आप आज़ाद हो जाओगे। ये बात अंशु ने बोला था। तो ठीक है, अंशु इतना प्यार करती थी कि इनको आज़ादी दे दी, क्योंकि वो अंशु से बोलती रहती होंगी कि मैं तुम्हें बेटी की तरह प्यार कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं घर छोड़ के नहीं जा पा रही, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो बच्चों का मन होता है कि भाई मुझे इतना प्यार कर रहे हैं तो मेरी वजह से नहीं जा पा रही तो मैं चली जाती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंशु प्लानिंग के तहत गई कि पहले मैं चली जाऊंगी, फिर ये जाएंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो अंशु वापस आ गई है तो ये भी वापस आ सकती हैं। सास ससुर से मिलने गई ना, ससुर ने तो ऐसा नहीं किया ना कि इनको घर में नहीं आने दिया, तो इनका हक है जाके वहां रहें, कोई नहीं रोक सकता। इनके सास ससुर अंशु कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें इतना क्या है कि ये कौन सी देवी है कि इनके चरणों में जाके अंशु गिरे, सास ससुर गिरे तब ये वापस आएंगी? अगर घर से ये निकली हैं, लड़ाई कुछ हुआ होगा तो दोनों तरफ से होगा ना, ससुर की तरफ से, इनके तरफ से। तो क्यों भाई एक ही इंसान क्यों इस रिश्ते को बचाने में लगे? पता नहीं क्यों अंशु की ही सारी गलती दिख रही है सबको, इनको सही है। अगर अंशु कुछ बोल रही है तो वो गलत है, बाकी ये सही है। जबकि इन्होंने ही वाईटी पे बहुत ज्यादा झूठ बोला है अपने हिसाब से। राजवीर जी की शादी को लेकर झूठ बोला है कि एडिटिंग के लिए, राज छुपाने के लिए। बहुत सारे राज बाकी हैं, अभी जल्दी इनके भी राज बहुत बाहर आएंगे जो छुपे हुए हैं, जो इनके ससुराल की फैमिली ही छुपा रही है। राजवीर और इनके शादी को लेकर जवान बेटा मरा था, 1 साल भी शोक नहीं मनाया, 8 महीने में भी ये अपने पति को भूल गई, तुरंत शादी कर लिया। वो कौन सी वाइफ होगी जो 8 महीने में ही शादी कर लेगी? कम से 1-1.5 साल रुक जाती ना। शादी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। जब आपको देवर से ही करना था तो आप बोल देते कि भाई कम से कम मेरे हस्बैंड की बरसी तो हो जाए। इससे साफ पता चलता है कि आप अपने हस्बैंड को तो प्यार करते ही नहीं थे पहले वाले को। आपको भी जल्दी थी शादी की। अगर आपकी फैमिली वालों को जल्दी थी आपके हिसाब से कि उनको राज छुपाना था, आप कहीं बाहर ना चली जाएं, तो आपको भी जल्दी थी। आप भी डिसीजन ले सकते थे, जैसे अब डिसीजन लिया घर से निकलने का ना, आप पहले भी ले सकते थे। तो फालतू में आप लोग एक दूसरे को गलत मत बोलो। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। ये रिकॉर्डिंग दीदी अपने हिसाब से आके पब्लिक के सामने रखती हैं। जब इनको सूरज जी के बारे में अच्छा बोलना होता है तो अच्छा आके बोलती हैं, जब इनको लगता है कि इनको बदनाम करके घर से निकला जा सकता
आप लोग बहुत ध्यान से सोचना, ये बहुत दिमाग लगा के चीजें करती हैं, क्योंकि कैमरा फेस करते करते ना ब्लॉगर का दिमाग बहुत चलता है। ये जब कह रही हैं कि इनके ससुर छेड़खानी करते थे, तो जब ये घर से निकली थी तो अपने ससुर को ब्लेम करती कि मेरे ससुर बुरे थे इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन ससुर को उस टाइम पे नहीं ब्लेम किया, इन्होंने सोचा कि मरे हुए पति को मोहरा बनाती हूँ, और जब उनका सच सामने आएगा तो लोग मुझे भर भर के सहानुभूति देंगे कि कितनी अच्छी थी बेचारी, कितना सह रही थी। लेकिन आपके वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया पे, तो आप ये मत भूलो कि आप जो कुछ भी बोलते हो पड़े, आप भूल जाते हो लेकिन पब्लिक नहीं भूलती है। तो रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग को क्या लग रहा है ये बहुत सच बोलती हैं? ये अपने मौके के हिसाब से सच बोलती हैं।